नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जदे। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 5 चरण की वोटिंग के बाद अब छठे और 7वें चरण की जंग पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर होनी है। महाभारत की अंतिम लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। ऐसे में यूपी चुनाव को अगर महाभारत का रण माने तो फिर पूर्वांचल कुरुक्षेत्र बना दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल में बीजेपी के चक्रव्यूह के भेदने के लिए विपक्षी दलों ने पूरी तरह से कमर कस ली है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2017 की तर्ज पर काशी में कैंप कर अपना सियासी दुर्ग बचाए रखने की कवायद में हैं। उत्तर प्रदेश के 2 अंतिम चरणों के चुनाव 3 और 7 मार्च को होने हैं। इन 2 चरणों में 19 जिलों की 111 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सभी सीटें पूर्वांचल के इलाके की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी और सीएम योगी की कर्मभूमि गोरखपुर की भी सीटें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के मतदान से 4 दिन पहले काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल के दौरे और जनसभा करेंगे। वो 3 से 5 मार्च को चुनाव प्रचार का शोर थमने तक वाराणसी में रहेंगे और इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही जनसभा, रोड शो सहित अन्य कार्यक्रम करेंगे। तो पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल क्या है? पूर्वांचल का रण किस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है? क्या 2017 को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है? क्या वाकई जिस तरह से पूर्वांचल को भेदने की कोशिश विपक्ष कर रहा है वो कितना कामयाब हो पाएगा? इस पर आज हम बड़ी बहस करेंगे, तमाम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। राघवेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। नरेंद्र पाल वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बड़ी बहस में स्वागत है। सुधा मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी अब बड़ी बहस में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। 5 चरण हो चुके हैं, छठा और 7वां चरण है और यह काफी महत्वपूर्ण है। यूपी की महाभारत में अब बारी है पूर्वांचल के रण की, और इस रण को साधने के लिए प्रधानमंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अब वो जिस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी पूरी तरह से फ्रंट फुट पर हैं। एक दूसरे को साधने की कोशिश और पूर्वांचल को पूरी तरह से साधने की कोशिश। राघवेंद्र सिंह, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरह से 2017 में प्रदर्शन हुआ था, 57 में से 46 सीटें आपने जीती थी, क्या इस बार वही दोहराने की कोशिश? क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार भी कैंप लगा रहे हैं, लगातार पूर्वांचल में नजर आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की उससे बेहतर ही परफॉर्मेंस होना है। हमें उससे 1-2 सीट बढ़ के ही मिलनी है, कम होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। पूर्वांचल के क्षेत्र में भी वही विषय रहेंगे, प्रमुख रूप से विकास और सुशासन। पूरे उत्तर प्रदेश ने आजकल देख रहे हैं जिस प्रकार के पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के परिवार वालों से वोट मांगे जा रहे हैं, उनको साथ में लेकर के, और वही आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अतः मेरी सजा कम कर दी जाए। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में पक्का तालाब खुदवाया गया था कि मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके, जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश को मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तरीके अपराधियों ने दहलाने का काम किया था, जिस प्रकार से हर तीसरे दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, फिरौती और अपहरण उद्योग वहां पर एक व्यापार बन गया था, जिस प्रकार से वहां पर आपके नकल माफिया एक्टिव रहते थे, सक्रिय रहते थे, निश्चित रूप से ये विषय बनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इन सभी विषयों में लगाम लगाई, जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का समूल नाश कर दिया, गुंडागर्दी समाप्त कर दी। ठीक है, नरेंद्र पाल भी हमारे साथ, राघवेंद्र जी आऊंगा, नरेंद्र पाल भी हमारे साथ है। नरेंद्र पाल, जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही शुरू होकर केंद्र की राजनीति तक द्वार जाते हैं, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो ये द्वार पूर्वांचल से खुलते हैं, और पूर्वांचल जिसने जीता वही सिकंदर होगा। इसलिए काफी महत्वपूर्ण होगा पूर्वांचल का हर एक दौर, और 2 चरण ये काफी महत्वपूर्ण होंगे, पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को पूर्वांचल की? आपकी आवाज नरेंद्र पाल हम तक आ नहीं पा रही है। नरेंद्र पाल, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए इसको। ऑडियो अनम्यूट आप करेंगे तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से नरेंद्र पाल हमसे नहीं जुड़ पा रहे। सुधा मिश्रा हमारे साथ हैं। सुधा मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
नई प्रतिज्ञाओं के साथ, नए नेतृत्व के साथ, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उस तरह का प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अब पूर्वांचल की दो ही चरण बचे हैं। इन 2 चरणों में कहां अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि 5 चरण हो चुके हैं? कोई खास प्रदर्शन आपका नजर नहीं आया? खास प्रदर्शन का आधार क्या है, शायद अगर आप मुझे वो बता दें, क्योंकि अगर भीड़ देख के आप उस चीज को निकालते हैं कि हम भीड़ तो प्रदर्शन प्रियंका कर पा रहे गांधी की हैं। रैलियों में भी देखी है मैंने, नहीं नहीं, बिल्कुल वही लेकिन बात कर रही वोटों हूँ। में तो तब्दील भीड़, करना मुश्किल होगा, ऐसा जनता कह रही है मैडम। जी जनता कह रही है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो तो 10 तारीख को ही मालूम चलेगा। और मेन चीज है कि अगर भीड़ वहां भी है और भीड़ वहां भी है और दोनों को वोट में तब्दील करना, ये आपको जो मैं सबसे पहली बात कि वादे तो हर पार्टी करती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं राज करने के लिए, हमें क्या करना है, कैसे करना, वो बातें अलग होती हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी चरण के चुनाव हो चुके हैं उसमें जो कांग्रेस ने नहीं सीखा था, हमारे कांग्रेस में जो चीज थी जुमलेबाजी नहीं थी, ये हम नहीं सीख पाए थे। अगर पहले ये सीख गए होते तो शायद हम जो ये 7 तो इस बार जुमलेबाजी का इस्तेमाल किया गया है, ये मान रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पुरानी पार्टी है, फिर भी नहीं जीत पाते और आप कह रहे हैं अभी सीख नहीं पाए हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी नहीं सीख पाए हैं, विज्ञापन करना नहीं सीख पाए हैं, कम करना और ज्यादा बताना नहीं सीख पाए हैं। ये हमारे पास रंगलात बहुत लोग नहीं थे कि जो बात हुए नहीं उसको कह के समझ आपने कह दिया कि नमक खिला रहे हैं तो नमक पे राजनीति करना। अरे जो आप कुछ किसी को नहीं खिला रहे हैं, जनता टैक्स पे करके ही आप उसको दे रहे हो, आप अपना कुछ नहीं दे रहे हो। देश के विकास में हमारा भी उतना योगदान है, जनता का भी योगदान है, तो आप उसको नमक कह के, क्योंकि आपको मालूम है कि नमक खिलाने के बाद लोग इस बात को जोड़ देंगे अहम से कि आप नमक का कर्जा उतारना पड़ेगा। मतलब ये हमने नहीं सीखा था, ये हम नहीं कर पाते थे। इन्होंने कहा कि हमने इस बार क्या नया किया है वही तो जानना चाह रहा हूं मैडम मैं। सुधा मिश्रा जी, वही तो बता दीजिए, इस बार किस तरह से जीत के लिए आश्वस्त हैं? क्या ऐसा नया कर दिया जो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप कमाल कर देंगे? जनता को तस्वीर, जनता को इस बात पर विश्वास करें, जनता को दर्पण दिखा पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है और जो जुमलेबाजी है उसका अंतर बता पा रहे हैं। और अगर आपने ये अंतर बता दिया तो जनता को और कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। जो आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा कि हम 23 से 25 करोड़ की जनसंख्या हमारी यूपी की, इन्होंने बताई 15 करोड़ को इन्होंने बता दिया कि हमने कुछ ना कुछ उनको ये सब दे दिए, 2.5 करोड़ को रोजगार दे दिए। मतलब सारी जनसंख्या का इन्होंने पूरा कर दिया। और हर घर में जाके पूछिए कि क्या नौकरी मिली है। मतलब ये जो सियासी दांव खेलते हैं, दांव पे चलाते हैं, ये बखूबी कर रहे हैं। और जनता अब 7 साल के इस छलावे में जो राजनीति जुमलेबाजी की थी उसको समझ चुकी है, क्योंकि जुमले हर बार प्रयोग में नहीं चलते हैं। हम दर्पण दिखा रहे हैं, सच्चाई बयान कर रहे हैं। आपका क्या प्लान है वो तो समझा दीजिए मैडम। कुछ नहीं, अब दो चरणों के चुनाव में आपका क्या मेगा प्लान है, क्या तैयार किया है? कुछ तो होगा, वो बताइए जनता को। युवा है, जो जनता है, जो विकास की राजनीति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, हम उसे धरातल पे लाएंगे। तो ये बार बार पीछे पहुंच जाते हैं कि कांग्रेस ने क्या मान लिया, हमने कुछ नहीं किया। आपने 7 साल में तो पूरा भारत को, तो ये आपने मान लिया कुछ नहीं किया? बिल्कुल नहीं। इनके आधार पे जो ये कहते हैं इनके पास और कोई काम ही नहीं है ना, इनके पास सिर्फ आप क्यों कांग्रेस मान रहे हैं बचा हुआ मैडम? है। आप क्यों मान रहे हैं? विपक्ष का काम है या फिर आपके प्रतिद्वंदी का काम है? बिल्कुल नहीं, काम नहीं है इनके पास और कोई काम ही नहीं था। बस हाँ, तो इनका यही काम है आपके अकॉर्डिंग, तो आपने क्यों मान लिया? यही काम है कि पिछले सालों में किए गए कामों को नकार के जिनको ये बेच रहे हैं वो काम ही नहीं हुआ था। इनको बेचने का सब कुछ मिल गया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था और सब कुछ ये बेचे जा रहे हैं। मैं उसकी बात कर रही हूँ। बात ये नहीं कि हमने नहीं किया, ये उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन बेचने को तैयार है। ठीक है, नरेंद्र पाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नरेंद्र पाल जी जी, सुन रहा हूं जी। नरेंद्र पाल, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार अब 2 चरणों का चुनाव रह गया है और ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल में प्रधानमंत्री पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और वहां मेगा प्लान, फतेह प्लान, सब कुछ तैयार हो रहा है और कैंप डालकर बैठ गए खुद प्रधानमंत्री। अब 5 तारीख तक वो वहीं रहेंगे। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, और आपको बैकफुट पर देख रहे हैं वो? अब प्रधानमंत्री जी अब कैंप लगा के डट गए। अभी तक कहां थे जब पूर्वांचल की जनता परेशान थी, जब दिल्ली और मुंबई और गुजरात और महाराष्ट्र से लोग पैदल चल के आ रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री जी कहां गए थे? तब उनको पूर्वांचल नजर नहीं आ रहा, तब उस समय पूर्वांचल नजर नहीं आ रहा था। जब लोग त्राही त्राही मची थी, गोरखपुर में लोग ऑक्सीजन नहीं पा रहे थे, तब योगी जी कहां चले गए? इसका जवाब तो जनता बेहतर तरीके से देगी। अगर जनता को दिक्कतें हुई थी तो वो जवाब देगी। 10 मार्च को साफ हो जाएगा। आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? आपको वो बैकफुट पर देख रहे हैं लगातार। और ये अब ये 2 चरण बताएंगे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की बात हवाई हो रही थी, अब ये 2 चरण बताएंगे वास्तविकता में कौन सरकार बना पाएगा।
दोनों चरणों में गाजीपुर और आजमगढ़ जैसे 9-9 10-10 सीटें हैं विधानसभा की, पूरा शून्य, भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। और पूर्वांचल की पूर्विया जो बयार चल रही है, जैसे पिछली बार आप हुए थे 2017 में, 2017 में क्या जिस तरह से था, 2017 में मोदी प्रचंड लहर में आपका सुपड़ा साफ हो गया था, वही स्थिति आप बता रहे हैं? वही मानिए, उससे बुरी स्थिति होगी इनकी, उससे बेहतर स्थिति होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है राघवेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? राघवेंद्र जी के पास आऊंगा, सीधा रिएक्शन उनका लूंगा। राघवेंद्र जी, देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था अगर आजमगढ़ की जनता हमसे कहती है तो मैं विधानसभा चुनाव वहां से लड़ूंगा। वहां की जनता ने पोस्टर चश्मा कर दिए थे कि आदरणीय यहाँ चुनाव मत लड़िए, आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे बेहतर पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या प्रमाण हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश इनको पसंद नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी वहां 90 और 10 की लड़ाई। राघवेंद्र जी, ये आप बात होने दीजिए। अरे सामान्य शिष्टाचार सुन लीजिए अब, नरेंद्र पाल सुन लीजिए, अब मेरा सुन लीजिए, राघवेंद्र जी का रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद आऊंगा आपके पास जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम 80-20 की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 90-10 की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10% में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तरीके राजनीतिक दल है और 90% में हम लोग वहां क्लीन स्वीप कर रहे हैं। 10 मार्च को समझ में आ जाएगा, हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की राजनीति करते हैं। अभी इससे पहले इनके 12 से लेकर 17 तक सरकारें थी, ये लोग अपनी उपलब्धि तो बता ही नहीं पाते हैं। मैं 2 बातें बता करके अपनी बात समाप्त, लेकिन 17 से 22 तक का जवाब तो राघवेंद्र जी आपको देना है ना। निश्चित रूप में देने को तैयार हूँ। ये लोग उस विषय पे आते ही नहीं है। मैं 2 चीजें गिनाने को तैयार हूँ। ठीक है, प्रदेश में सुधा मिश्रा, 12 से लेकर सुधा मिश्रा, लगातार भारतीय जनता पार्टी करे जो मुद्दों की राजनीति है उस पर आप आते ही नहीं, आप लोग आते ही नहीं है, विपक्ष आता ही नहीं अभी है। अभी आपने देखा एक लाइन राघवेंद्र भाई ने बोला 80-20 और 90-10, मतलब ये जुमले फेंकना नहीं छोड़ेंगे। उसका मतलब भी उन्होंने समझाया आपको। नहीं, आप जानते हो किसी भी प्रसंग को बदल देना। सुधा मिश्रा, सीधे मुद्दों की बात करते हैं ना, जो मुद्दे हैं वो आप उठाइए ना, जो विपक्ष के तौर पर आपको मुद्दे उठाने चाहिए, काउंटर क्वेश्चन करने चाहिए, वो करिए। जनता के हित की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो मुद्दे उठाइए आप। मुद्दों की बात करिए। आप तो 33 साल से है नहीं और इसी प्रकार की गतिविधियां रही तो आगे। राघवेंद्र जी, सुधा मिश्रा को भी सुन लेते हैं, कौन सा मुद्दा है उठाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा आप। किया आपने, किसको रोजगार दिया? जब कितने पेपर कैंसिल आपने करा, आपने उसको सीधे नकल के माफियाओं को दे दिया कि हर बार आपका पेपर आउट हो जा रहा है। उस पर कोई आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं हो गया, व्यवस्था में कुछ कमी हो गई। व्यवस्था में कमी 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार, लेकिन बार-बार रिपीटेशन हो तो व्यवस्था में कमी नहीं हो। जानबूझ के आप उसमें शक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि बार-बार कैसे हो सकता है? व्यवस्था में कमी 1 बार हो सकती है, कोई प्रॉब्लम 1 बार हो सकती है, उसकी ये बात नहीं करेंगे। सुधा मिश्रा जी, इतने दिनों से आप सत्ता में बाहर हैं, इतने सालों से आप सत्ता में बाहर हैं, फिर भी जनता आपको क्यों पसंद नहीं करती जब जनता के हित की बात आप कर रही तो? जनता की हित की बात करना और जनता विश्वास नहीं करती क्या आप पर? नहीं, आपने देखा होगा मीडिया के, चूंकि आप इतने बड़े स्तंभों में से एक हैं, तो आपने देखा होगा प्रचार ऐसी चीज है जो लोगों को अपने, वो जुमले देकर भी सक्सेस हैं, आप जुमलों को बताकर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे, वजह क्या है? संसाधन है, उनको लगता है कि यही सच है, या जनता ने विश्वास करना बंद कर दिया आप पर, कांग्रेस पार्टी पर? विज्ञापनबाजी करना बिल्कुल नहीं। हमारी भोली भाली जनता, अरे सुधा जी, इतनी भोली भाली जनता नहीं है, आपको 33 साल सरकार सत्ता पे नहीं आने दिया। ठीक है, नरेंद्र पाल के पास मैं आना चाहूंगा। ठीक है सुधा मिश्रा जी, ठीक है सुधा मिश्रा जी, नरेंद्र पाल जी, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि जयंत चौधरी के साथ आपने कमाल कर दिया, लेकिन अब पूर्वांचल में किसके साथ कमाल कर रहे हैं? सुभाषपा के साथ? पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कमाल करने वाले हैं और कमाल के साथ बड़ा धमाल होने जा रहा है। तो छठवां और वही तो समझना चाहते हैं ना हम, क्या धमाल है वो तो समझा दीजिए। धमाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव, भाई ये कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, ये कमाल है। अपना मेगा प्लान तो बताइए सर। हमारा जो प्लान है वो पूर्ण बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं
और जिस तरीके से ये लोग ये कहते थे कि हमारा क्या है, हम तो झोला लेंगे और निकल पड़ेंगे, तो वो अब समय आ गया है, झोला उठाइए और 10 तारीख को निकल पड़िए। अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है आपका। बहुत हो गया, बहुत जुमलेबाजी हो गई। जिस सरकार और यही वो कह रहे हैं से पहले नरेंद्र पाल, यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो फिर नरेंद्र पाल यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लंदन निकल जाएंगे अखिलेश यादव जी, वो तो और 2017 में निकल चुके हैं, फिर 2022 में निकलेंगे। अब तो बाबा जी वापस मठ पे जाने वाले हैं, अपना लखनऊ से फ्लाइट की टिकट करा लें, गोरखपुर जाएं। अब जनता पूरी तरीके से, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, अब जुमलों में नहीं आने वाली है। बहुत हो गया, बहुत कुछ सह लिया। उत्तर प्रदेश की जनता अब इससे ज्यादा नहीं सह सकती। 2017 में क्या कमियां रही थी जिसकी वजह से सत्ता से इतने दूर तक आपका कोई नाता नहीं रहा 5 साल तक? 2017 में हम अपने कामों की उपलब्धियां नहीं गिना पाए थे, और ये मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो हमने विकास कार्य किए थे उसका फीता काट के भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का प्रचार करने का काम किया। पूरे 5 साल इन्होंने कोई नया काम नहीं किया, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, या अदरवाइज तमाम जो योजनाएं थी वो समाजवादी पार्टी की। चाहे जब आपने काम किया था, जब आपने किया, वो तो 2017 में आए ना, जब आपने काम किया, क्या उपलब्धियां जो गिना रहे थे आप, क्या जनता ने फिर भी क्यों बाहर कर दिया? जनता ने पसंद नहीं की क्या आपके काम करने का तरीका? वो हमारी कमी रह गई थी कि हम अपनी उपलब्धियां जनता तक सही समय तक नहीं पहुंचा पाए। चुनाव हारने के बाद सभी पार्टियां यही कहती हैं, नरेंद्र पाल, चुनाव हारने के बाद सभी यही कहते हैं कि हम अपनी उपलब्धियां नहीं बता पाए या उन्हें समझा नहीं पाए, लेकिन फिर बाद में जो स्थिति होती है वो साफ होती है कि वो हार जाते हैं और हारने का ठीकरा सारा इस तरह से वो फोड़ते हैं। ये पूरा प्रदेश देख रहा है, और पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा भारत देख रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने महज 5 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास किया वो अभी तक कोई कभी नहीं कर पाया। उसके बाद भी सत्ता से बाहर हो गए, ये भी ऐतिहासिक था। ये भी वो कुछ विकास करने के बाद अगर कोई व्यक्ति सत्ता से बाहर होता है, कोई पार्टी सत्ता से बाहर होती है, तो फिर क्या समझा जाए उसको? ये भी ऐतिहासिक है ना। वो इतने जुमले लेके आए थे, लोगों ने सोचा कि उन जुमलों के बाद भी उनको इतना पसंद किया गया, वजह क्या है? वही तो समझना चाहते हैं हम। वही तो पसंद उनको अगर पसंद बाबा को पसंद नहीं किया गया, जुमलों को पसंद किया गया। आप कह रहे हैं जुमलों को पसंद किया, तो जुमलों के बाद ही वो सत्ता में आ गए। वो अब ऊब गई जनता, अब जान गई है कि सिर्फ जुमले करते हैं और कुछ नहीं करने वाले, इसलिए अब इनको वापस भेजने वाले हैं मठ। अब 10 तारीख को यह साफ हो जाएगा, 10 मार्च को, कि जनता क्या जान गई, क्या नहीं जानी, या फिर किसको पसंद करती है। ये दावे जरूर आपकी तरफ से भी किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी और बसपा की तरफ से भी। इनकी हताशा बता रही है। कहीं ईवीएम को गड़बड़ी करने जा रहे हैं, कहीं बौखला रहे हैं। अब अगर हार का डर सता रहे तो आप सीधे कह रहे हैं ईवीएम को गड़बड़ी करने जा रहे हैं सर। अभी तक तो अभी ये कह रहे थे आपके हम जीत रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी। ये तो हास्यास्पद है सर। ये कुछ हर बार जब हार जाते हो तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हो, ये गलत है सर। ये लग रहा है कि अब हम हारने जा रहे हैं, अब क्या करें, क्या प्लान? ठीक है, सुधा मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी कहिए, फिर चर्चा को समाप्त करना जल्दी। बिल्कुल। मैं आपसे बस एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इतनी सारी बातों के बीच में अगर इन्होंने विकास किया था तो इनके ही पार्टी के जवाब देने के लिए बुलाया मैडम आपको, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया है। प्रश्न मत कीजिए आपने जी, मैं नहीं, प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से कीजिए। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ कि अगर विकास इतना हुआ था, जनता को आपने सब कुछ बता दिया था, संघमित्रा जी का बयान आए काला चिट्ठा खोल दूंगी तो कुछ कहने को बचेगा नहीं, ये एक लाइन आना, बरड़ गादी हो गए, संघमित्रा जी हो गई, अगर वो अपने पार्टी के अंदर से बोल रहे हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि जनता को लुभाने के लिए जो वादे किए गए और जो पूरे नहीं किए गए। तो इनके पिता तो आपकी पार्टी में है ना, बहुत कुछ गोलमोल कर रखा है इन्होंने इनकी। चलिए, बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। राघवेंद्र सिंह आपका भी, नरेंद्र पाल आपका भी, सुधा मिश्रा आपका भी। बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।